मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांति लाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, हम चरित्र, चिंतन, व्यवहार को हमेशा ऊंचा रखें। श्रेष्ठ विचारों के साथ में जुड़ने का प्रयास करेंगे तो हमारी जो चिंतन की दृष्टि है वो बहुत ही अचूक और प्रौढ़ होती चली जाएगी। अगर हम अपने आप का, खुद का ध्यान रखेंगे और भाव में आकर के नहीं बहेंगे, तभी हमारी सज्जनता का प्रतिबिंब दिखाई देगा और सज्जनता का वातावरण भी बनेगा। मित्रों, चरित्र, चिंतन, व्यवहार एक ऐसा चीज है जिसके पास अगर अगाध रूप में भरा पड़ा है तो फिर उसको कोई चीज की कमी नहीं होती है। अगर हम अपने चरित्र, चिंतन, व्यवहार को व्यवस्थित, सुरक्षित, अनुशासित रखते हैं तो जीवन जो है उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ती है और जो करने योग्य होता है वो कार्य होता है और किया जाता है। तो मित्रों, हम इसमें आयु की बात नहीं करते हैं। व्यक्ति अगर अपने विचारों को, भावों को और दिशाओं को श्रेष्ठ बनाना चाहता है तो अध्यात्म का, धर्म का अनुसरण लेना पड़ेगा, सत्य का आचरण करना पड़ेगा। सत्य में जयते कहा गया है, सत्य का ही हमेशा विजय होती है और सत्य के आधार पर मस्तिष्क जो है चिंतन से प्रौढ़ बनती है। जब हर प्रकार के अनुभव आते रहेंगे और जीवन सुसंस्कृत बनता रहेगा तो जीवन की यथार्थता भी समझ में आता रहेगा। मित्रों, बुद्धिमत्ता का अर्थ है सुलझे हुए को विचार स्पष्ट दृष्टिकोण से परिमार्जित करना और अपने आप का आकलन करते हुए जीवन में अच्छे कार्यों को सिरोधार्य करना व्यक्ति का परम धर्म और परम कर्तव्य है। जब तक हम अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, श्रेष्ठ कर्तव्यों को और जीवन में उत्कृष्ट दिशाओं को अनुवरण करते हैं तो जीवन जो है प्रफुल्लित हो जाती है, मन शांत हो जाता है और मस्तिष्क जो है संतुलन बनी रहती है। तो मित्रों, अगर हम अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं तो आत्मचिंतन करना सबसे बड़े जरूरी है और महत्वपूर्ण कार्य है। आत्मचिंतन के बिना हम जीवन को एक नई दिशा भी नहीं दे सकते और जो आने वाले भविष्य है उसका भी सम्मान नहीं कर पाते हैं। भविष्य को अंधकार में धकेलना आसान है किंतु प्रकाश की ओर आगे बढ़ाना बड़ा दुर्लभ और कठिन कार्य है। अगर हम सत्य का अनुसरण करना चाहते हैं, जीवन में श्रेष्ठताओं को वर्ण करना चाहते हैं तो अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने उत्कृष्टताओं को, चिंतन, चरित्र, व्यवहार, आदत सबको परिमार्जन करना पड़ेगा, तभी जाकर के सार्थकता होती है। जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हैं वे बिल्कुल अपने समय को आलस्य में न गंवाएं, क्योंकि आलस्य वह महाशत्रु है जो व्यक्ति को कलंकित, कलुषित कर देता है और जो करने योग्य होता है भविष्य में उसको भी व्यक्ति कर नहीं पाता है। तो इसलिए मित्रों, हम चरित्र चिंतन की दृष्टि से प्रौढ़ बने और महान बने। मनुष्य का जन्म स्वभावतः होता है किंतु मनुष्यता उसे बहुत कठिन प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त होती है। अगर हम महामानव बनना चाहते हैं, देव मानव बनना चाहते हैं तो अपने चिंतन को, चरित्र को, व्यवहार को सभी आदर्शों के साथ में सामंजस्य करना पड़ेगा और आगे भविष्य का निर्माण करना पड़ेगा। मित्रों, अगर हम कोई श्रेष्ठ विचारों को अवगाहन करना चाहते हैं तो एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो दिव्य भावनाएं विकसित होती है और विचारों में भी संशोधन होता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें
वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम स जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड झंझाविरति रोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या Facebook के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, हम चिंतन की दृष्टि से भी प्रौढ़ बने। बहुत ही अनमोल सुविचार है। लोग आयु की दृष्टि से तो बड़े हो जाते हैं पर चिंतन की दृष्टि से बालक जैसे अविकसित ही बने रहते हैं। पड़ोसियों का ढर्रा अपनाकर गतिविधियां बनती है और यह यथार्थता, दूरदर्शिता तथा उपयोगिता की परख करना अनावश्यक मान लिया जाता है। यह अपरिपक्वता ही मानव जीवन की आंतरिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। मित्रों, बुद्धिमत्ता का अर्थ है सुलझे हुए विचार, स्पष्ट दृष्टिकोण और उत्तरदायित्व समझने एवं निभाने की परिपक्वता, परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना, उनमें से किस से कितना लाभ उठाया जा सकता है, किन्हें किस प्रकार बदला सुधारा जाना चाहिए और किन्हें किस सीमा तक सहन किया जाना चाहिए, यह सब निष्कर्ष दूरदर्शिता, विवेकशीलता के आधार पर ही निकाले जा सकते हैं। मित्रों, विचारों की प्रौढ़ता, दृष्टिकोण की परिपक्वता ही मानव जीवन की वह विशेषता है जिसे उपलब्ध करने पर व्यक्तित्व प्रतिभाशाली बनता है। ओछे मनुष्य वे नहीं जो वजन, लंबाई या आयु की दृष्टि से छोटे हैं, जिनकी विचारणा तथा आकांक्षा उथली और बचकानी है, जो गए गुजरे लोगों की तरह सोचते और घटिया आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ओछे हथकंडे अपनाते हैं, वे व्यक्तित्व की दृष्टि से बौने, अपंग, अविकसित लोगों की श्रेणी में ही माने जा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।